खर्चा कितना होता है एक महीने का बीसीए स्टूडेंट का? लगता तो वही 1500-2000 है, कोई लड़की वड़की का भी चक्कर नहीं है तो। अच्छा 1500-2000 रुपये, 25,000 लगते हैं आपके? 25,000 कहाँ खर्च करते हो आप? इतनी तो सैलरी भी नहीं होती। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहे हैं, हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो बीसीए ये जो कोर्स है ये कितना मुश्किल होगा? मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो या आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, कवर अप करवा दिया जाता है। हिंदी मीडियम से आप आए हैं तो आपको कितनी दिक्कत आ रही है कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें करते हैं? अब मुझसे ना बहुत बार बीसीए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं और कई बार मैं इसके जवाब भी देता हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहे हैं 12वीं करने के बाद, हिंदी मीडियम से आ रहे हैं या फिर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस कभी पढ़ाई नहीं है, तो उनके लिए जो बीसीए ये जो कोर्स है, ये जो टेक्निकल कोर्स है, ये कितना मुश्किल होगा? आप बताओ आप किस बैकग्राउंड से थे? साइंस बायो से था। साइंस बायो से, तो ये बायो से हैं फिर भी टेक्निकल साइड आए हैं। पहले लगा था मुझे कि मैथ्स होगी, डर लग रहा था पहले। अच्छा। अब ठीक है, ऐसा आपका भी डाउट था मतलब? डाउट था। अच्छा। बट एक बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स के इसके अंदर, और कुछ नहीं जाता। अच्छा। थोड़ा मतलब प्रोग्रामिंग होती है उनका, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है बस। अच्छा, तो मतलब हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब आप एक साल में आ गए हो तो आपको लग रहा है कि सही है? हाँ। सही है। अच्छा, आर्ट्स बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड से। मेरे पास में ऑप्शनल में आईपी थी। अच्छा, इनके पास कंप्यूटर साइंस आईपी था, राइट? तो आप उससे उस कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड से फैमिलियर थे? यस। अच्छा। वो और उसमें कई चीज़ें थी जो मैंने पढ़ी हुई थी। अच्छा, कोडिंग साइड से? कोडिंग साइड से काफ़ी कुछ क्लियर था, बेसिक्स मेरे काफ़ी क्लियर थे। Okay. और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी थी जो मतलब पढ़ी हुई हैं। कौन सी पढ़ी हुई थी आपने? जो पाइथन है, एसक्यूएल है। अच्छा। बेसिकली तो पाइथन एसक्यूएल ही पढ़ी है मैंने 12th में। अच्छा। बट यहाँ आने के बाद में सी और ये सब लैंग्वेजेस ये सब अगर अच्छे से करें हैं तो क्लियर हो जाएंगे और बेसिक क्लियर हो जाएगा। बेसिकली बेसिक क्लियर होना चाहिए थोड़ा। अच्छा। तो आपको और ईजी हो जाएगा पढ़ने में, और आप कोडिंग में आप आराम से कर पाओगे। तो हाँ, ये एडिशनल एडवांटेज है कि अगर 12th में किसी ने CSIP रखा है तो उसको लैंग्वेजेस का आइडिया पहले लग चुका होता है। लेकिन हाँ, आप बीसीए में आएंगे नहीं भी पता है तो भी आपको शुरुआत से अगर पढ़ाया जा रहा है तो आप समझ सकते हो, राइट? आप बताओ आप कौन से बैकग्राउंड से? पीसीएम PCM से थे, मैथ्स बैकग्राउंड से थे? सर बेसिकली मैंने यहाँ पे आने के बाद बीसीए स्ट्रीम में कभी आके मैथ्स की वो हाथ में नहीं लिया। अच्छा। क्योंकि वो 10th लेवल की मैथ्स है तो उसको देखना नहीं पड़ता। अच्छा। अच्छा, तो आपको मतलब क्लियर है, मतलब पहले से कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर है। तो आप अपने नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाते हो? पूछते हैं आपसे कभी? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं नॉन मैथ्स में, तो अच्छा। हाँ, उनके साथ होता है मेरा इंट्रैक्शन। अच्छा। तो कई बार जब बता देता हूँ तो मुझे पता जाता है पेपर में क्या आ रहा है अच्छा। और पढ़ने की दिक्कत। चलो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही पे बोलूँगा, अच्छे दोस्त बनना है, नॉन मैथ्स वालों की हेल्प करनी है इनिशियल 1 साल में, क्योंकि अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो, हेल्प करोगे तो अच्छा रहेगा ना कि सारे इजीली कर पाएंगे बीसीए जैसे कोर्स को। सर मैं कॉमर्स आईपी से। कॉमर्स आईपी से, तो आपने कंप्यूटर साइंस लैंग्वेजेस कुछ पढ़ी? हाँ सर। अच्छा, तो वो तो आपको हेल्प की होगी। मैथ्स में हेल्प की थी। मैथ्स में सर मैंने 11th-12th में मैथ्स नहीं ली थी, तो यहाँ पे हमें 11th-12th की बैंक्स करवाई गई थी पहले, ठीक। अच्छा। फिर अब फ्यूचर में जाके मैथ्स और ऐसे हार्ड हुई। अच्छा, ठीक है। हिंदी मीडियम से कोई था यहाँ पे? अच्छा, हिंदी मीडियम से ये है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आप बताओ, हिंदी मीडियम से आप आए हैं तो आपको कितनी दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत सर कुछ नहीं है सर मेरे तो मतलब। अच्छा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में? नहीं, फर्स्ट टाइम से स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मतलब अब आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है, मतलब ऐसा नहीं आ रहा कि ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल ठीक सर। और हेल्प कितनी रहती है बाकी दोस्तों से? हेल्प दोस्तों की बहुत ज़्यादा रहती है, टीचर्स भी करवाते हैं। टीचर्स भी करवाते हैं? दोस्त ठीक है। भाई। तो मतलब आप ये बोलना चाहोगे कि 12th हिंदी मीडियम से करके आ रहे हैं वो बीसीए कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। तो ये लाइव एग्जांपल है, खुद कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम से आने वाले बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद इजीली चीज़ें समझ आते हैं। आप बताओ। सर मैं कॉमर्स विद आईपी के साथ, मैंने आईपी आउट में ले रखी थी। अच्छा। सर मेरा तो ये कहना है कि जो बच्चे कॉमर्स विद आईपी में हो, चाहे साइंस में है तो साइंस में हो, उनके लिए इजी है। ऐसा कोई, और जो मैथ्स का बच्चों को डर रहता है, मैथ्स है सब बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथ्स होती है, HCF LCM इतने क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग तो आराम से उनको, अगर पढ़े भी नहीं हम पढ़ के भी नहीं जाते वैसे मैथ्स के। अच्छा। ईजिली पेपर करिए, इजीली पेपर मतलब बहुत ईजी रहता है, इतना कोई हार्ड नहीं है। और रही बात जो आईपी वाले बच्चे थे उनके लिए फायदा है क्योंकि उनको SQL और जो पाइथन होते हैं बेसिक्स होते हैं पूरे 11th-12th में क्लियर होते हैं। वो जब यहाँ आके पढ़ते हैं तो उनको और एडवांस होता है कि बाकी बच्चों से ऊपर भी रहने का मौका मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब बीसी में जो बच्चे एडमिशन लेने वाले होते हैं ना, उनका खर्चे को लेकर बहुत सवाल होते हैं। अब ट्यूशन फीस, अब हॉस्टल की फीस, ये तो वो शायद नेट पे चेक कर लेंगे, लेकिन खर्चा कितना होता है एक महीने का बीसीए स्टूडेंट का जो बीसीए पढ़ने जाता है? तो मैं इन बच्चे से जानना चाहता हूँ कि इनका कितना खर्चा होता है एक महीने का। अगर ये घर से आ रहे हैं तो कितना होता है, हॉस्टल में रह रहे हैं तो कितना होता है, और अगर ये बाहर रेंट लेके रह रहे हैं तो कितना खर्चा होता है? तो इनसे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक महीने का आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो आप मेरे को बताओ, जयपुर जैसी सिटी में आप हॉस्टल में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, घर से आ रहे हैं? हॉस्टल हॉस्टल में रह रहे हो? यस सर। तो हॉस्टल की फीस के अलावा
आपका पर मंथ खर्चा कितना चला जाता है? अबाउट 6 to 7। 6 to 7,000। तो इसमें मतलब आपका मतलब पॉकेट मनी हो गया, बाहर का खाना हो गया, कैंटीन हो गया, और इसके अलावा इसके अलावा तो ज़्यादा नहीं होता मतलब और स्टेशनरी में भी कोई खर्चा आता है क्या? मतलब असाइनमेंट्स वगैरह को? अच्छा, उसमें भी आता है 6-7,000 में। अच्छा, हॉस्टल लेने के बाद? लेने के अच्छा, कई बार मंगाने पड़ते हैं ऊपर से। और भी मंगाने पड़ते हैं। अच्छा, आप बताओ, आप हॉस्टल में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? सर मैं हॉस्टल में रहता हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपका हॉस्टल की फीस के अलावा कितना खर्चा आता है? सर 7,000 अप्रोक्स। 7,000 अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, अब हम इधर से पूछते हैं, शायद हमारे को हॉस्टल के अलावा कोई और बच्चे भी मिल जाए। आप बताओ, हॉस्टल में रहते हो कि बाहर रहते हो? घर पे घर पे रहते हो। अच्छा, मतलब आप यहीं से हो, तो घर से आप आते हो तो कितना खर्चा हो जाता है आपका? खर्चा तो वही है, बस आती कॉलेज की, तो बस कई खर्चा होता है, फीस उसकी भरते हैं। अच्छा, और उसके अलावा मतलब टिफिन वगैरह घर से लाते हो? उसके अलावा तो मतलब मिनिमम कुछ तो खर्चा होता होगा, कितना इतना ज़्यादा महीने में? मिनिमम महीने का खर्चा है 5,000। 5,000? अच्छा, मतलब हॉस्टल वाले और जो घर से आ रहे हैं उनका खर्चे में थोड़ा बहुत ही फर्क है। अगर उनका 6-7 हज़ार रुपये, आपका 5 हज़ार रुपये। आप बताओ, हॉस्टल कहाँ रह रहे हो? हॉस्टल से घर पे रहे, अच्छा, घर पे रह रहे हो। आपका कितना महीने का खर्चा है? लगभग 5,000-6,000 का आता है। मतलब आना जाना पेट्रोल का लगता है मेन तो। अच्छा, असाइनमेंट मिलते हैं, और अच्छा। मतलब कभी कभार डबल राउंड भी हो जाते हैं कॉलेज के, तो वो अच्छा, तो 5 हज़ार हमारा कुछ एवरेज खर्चा हम लेके चल रहे हैं जो घर से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? फ्लैट में फ्लैट में रह रहे हो। आपको कितना खर्चा हो रहा है? आपको तो किराया भी देना पड़ रहा होगा। 7-8,000 किराया देना पड़ रहा है, और उसके अलावा खर्चा कितना हो रहा है? खर्चा 3-4। 3-4 हज़ार, मतलब 10 हज़ार क्रॉस हो रहा है। राइट, आप बताओ। टोटल 11,000 रुपये पर मंथ होता है 11 हज़ार पर मंथ। रह कहाँ रहे हो? यहाँ पीजी में। अच्छा, पीजी में रह रहे हो, तो मतलब पीजी में मतलब 11-12 हज़ार तक 10 हज़ार ऊपर ही जा रहा है खर्चा। अच्छा, आप बताओ। सर मैं तो घर पे रहता हूँ, अच्छा, और बस फैसिलिटी है, तो उससे मेरा 32,000 पूरा पड़ता है साल का। अच्छा, 32,000 पूरा पड़ता है साल का। लेकिन ऐसे पर मंथ खर्चा, पॉकेट मनी, ये सब? पॉकेट मनी 2,000 तक ज़्यादा। अच्छा, ये किफ़ायती है, ये 2,000 में खर्चा पूरा कर रहे हैं। अब इनसे पूछना भाइयों, कैसा कर रहे हैं 2,000 में? आप लोगों के 5 हज़ार हो रहे हैं। आप बताओ। सर घर से 25 आते हैं। कितने थे? 25,000? रुको, यार 25,000 आते हैं, किस बात के 25,000? सर फ्लैट पे अच्छा, और आने जाने के। अच्छा, 25 हज़ार लगते हैं आपके? हाँ। ये तो हमको बताना पड़ेगा कि कहाँ 25 हज़ार कहाँ खर्च करते हो आप? इतनी तो सैलरी भी नहीं होती। दोस्तों में। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये भी एग्जाम्पल है हमारे लिए, इतना खर्चा भी आता है। आप बताओ। मैं भी कहाँ घर से रहते हो? आता हूँ। घर से आते हो? तो लगता तो वही 1,500-2,000 है, कोई लड़की वड़की का भी चक्कर नहीं है तो। अच्छा, 1,500-2,000 रुपये। अच्छा, क्या बात है। सही है, बहुत सही है। आप बताओ। सर घर से आते हैं, घर से आता है, आपका कितना खर्चा? अप्रॉक्सीमेट 7,000। 7,000। अच्छा, तो आपका ये ज़्यादा क्यों हो रहा है बाकी? सर मेरा घर अराउंड मेरा घर कॉलेज से 50 किलोमीटर्स दूर है। अच्छा, 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स तक ट्रेवल होता है। अच्छा, तो उसमें तभी बाइक से आते हैं, तभी सिटी अच्छा, बस से आते सिटी बस से हैं, आते तो हैं। उसमें 7,000 आता है। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने जो एनालाइज किया ना, वो 3-4 चीज़ें एनालाइज की। हॉस्टल में जो बच्चे हैं उनका 5-6 हज़ार के करीब खर्चा है। जो घर से आ रहे हैं उनका भी 4-5 हज़ार के करीब है। हाँ, अगर घर से कोई दूर से आ रहा है तो उसका खर्चा बढ़ रहा है। और जो रेंट लेके रह रहे हैं उनका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा एडिशनल है, 10 हज़ार रुपये क्रॉस हो रहा है। तो जयपुर जैसी सिटी में ऐसा है, तो आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जब आप बीसी में एडमिशन लेंगे तो आपका कितना लगभग खर्चा होगा। अब आप कॉलेज लाइफ में आए हैं, बीसी कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप फन नहीं करेंगे, अपनी हॉबीज़ नहीं करेंगे, इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनके कॉलेज में ऐसे क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इनकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो मेरे को आप ये बताओ, आपकी क्या हॉबीज़ है, या फिर कॉलेज में आप पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? सर बेसिकली मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी हूँ, तो मैं उसमें भी। ई स्पोर्ट्स प्लेयर? Yes. अच्छा, यस। तो उसमें क्या रहता है, मतलब मेरे को नॉलेज नहीं है, बताओ। सर बेसिकली ई स्पोर्ट्स प्लेयर में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें हमें जाके प्ले करना पड़ता है। अच्छा, उसके हमें पे मिलता है। अच्छा, उसके पैसे मिलते हैं आपको, तो मतलब गेमिंग टाइप है, राइट? तो गेमिंग का इंटरेस्ट है आपको। अच्छा, आप बताओ। सर जिम का शौक है? क्या बात है, मतलब फिटनेस के शौक, ये नो। अच्छा, और इसके अलावा कोई और फन एक्टिविटी? इसके अलावा और फन एक्टिविटी तो सर कुछ नहीं करता, बट मेरे को बेसिकली थोड़ा चीज़ें बिल्ड करने में शौक है। अच्छा। ओल्ड स्कूल बाइक्स एंड कार। अच्छा, एक मैंने खुद ने रिस्टोर भी करी है अपने हाथों से। अच्छा, मतलब खुद ऐसा मैकेनिक वाला काम करने का मज़ा आता है। ये देखो, ये हिडन टैलेंट्स होते हैं, पता। अगर हम टेक्निकल साइड आ भी जाए, लेकिन जो हमारे को खुद के शौक होते हैं हम साइड बाई साइड करते रहते हैं। बट ओनली ओल्ड स्कूल बाइक्स, नॉट अच्छा, ओल्ड स्कूल बाइक्स। अच्छा, मतलब जैसे पुरानी स्प्लेंडर वगैरह? हाँ। RX 100, राजदूत एंड। अच्छा, ये सभी। वैसे मेरे को लैपटॉप के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करने में मजा आता है। अच्छा, लैपटॉप के साथ चेष्टा करने वाला। ना मिले तो बस गेमिंग खेल लो। अच्छा, तो इंटरनेट को भी एक्सप्लोर करते हो कि मतलब? अच्छा, एक्सप्लोर करते कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ। आप बताओ।
मैं जैसे क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ। अच्छा। टूर्नामेंट्स हुए थे यहाँ पे, मैंने उसमें भी पार्ट लिया था। अच्छा, स्पोर्ट्स में शौकीन है आप? स्पोर्ट्स में शौकीन है और पॉडकास्ट देखता हूँ मैं। अच्छा, पॉडकास्ट देखो। पॉडकास्ट जैसे हिस्ट्री रिलेटेड और अपनी हिंदू रिचुअल्स रिलेटेड। अरे वाह, आगे पॉडकास्ट मेरे को ज़्यादा पसंद लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कोई इवेंट्स क्या कॉलेज में हैकाथॉन्स कुछ पार्टिसिपेट करते हो, कोई कोडिंग वगैरह किसी चीज़ में? आप बताओ। हाँ सर, होते हैं बहुत सारे, जैसे हैकाथन होते हैं, कोडिंग इवेंट होता है, कोडाथन होता है। अच्छा। और इसके अलावा से अगर म्यूजिकल लाइन में और इनमें जाए इवेंट्स के अंदर, तो हमारे कॉलेज का सबसे फेमस है JU रिदम होता है। अच्छा। और भी बहुत सारे, मतलब अगर कल्चरल इवेंट्स है तो कल्चरल इवेंट्स भी है बहुत सारी। तो आपको क्या लगता है कि इन सभी चीज़ों में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से क्या लर्निंग मिलती है इंसान को, क्या चीज़ सीखता है वो? हमारे को हमारे मतलब जो हमारा डर होता है तो वो खुल जाता है हाँ। मतलब हमें एक होता है कि खुद क्लास में परफॉर्म करें, एक होता है पूरे कॉलेज के सामने। उसमें चीज़ डर खुल जाता है हमारा। यार ये बहुत अच्छी चीज़ बोली उन्होंने। 10 आदमी के सामने परफॉर्म करना और 1000 आदमी के सामने परफॉर्म करना, ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो अगर जब आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आपका डर निकल जाता है, राइट? हाँ। Yes. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया अभी तक? नहीं किया। अभी नहीं किया, करना है, अभी है 2 साल है ना, करोगे ना? आप तो बहुत सारे डर हमारे निकालने हमने इसको लेके। आप पार्टिसिपेट, आपकी हॉबी क्या है? वॉलीबॉल है। खेलते हो यहाँ पे? यहाँ मिलता है? यहाँ तक नहीं इवेंट हुआ। कौन स्कूल टाइम में खेलते थे? मतलब स्कूल लेवल में भी पार्टिसिपेट करते थे, कंपटीशन में जाते थे? क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। अच्छा, आप बताओ। सर मेरी हॉबी गेमिंग है, लाइक पूरे दिन का टेंशन ही 1 सेकंड में निकल जाता है। अच्छा, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा है स्टूडेंट्स के साथ, इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिए हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DCF Wonders by Sunstone।